नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देखते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। सबसे पहले हम लोग कॉमनवेल्थ गेम्स की बात कर लेते हैं। आपको मालूम होगा कि आपके 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स आयोजित हो रहे हैं। और ये कहाँ हो रहे हैं? देखिए ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, और इसमें एशिया में आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है। और यहाँ से आप लोग यूरोप जाएंगे, और आप लोग फिर यूरोप में यूनाइटेड किंगडम जाएंगे। देखिए लंदन इसकी राजधानी है, और यहीं आपको एक शहर देखने को मिलेगा। उस शहर का नाम है बर्मिंघम। देखिए ये है बर्मिंघम, यहाँ आयोजित किए जा रहे हैं। और आपने देखा होगा अभी तक मीराबाई चानू ने गोल्ड मेडल जीता है। अब जेरेमी लाल रेनुंगा ने गोल्ड मेडल हासिल किया है, यानी कि स्वर्ण पदक जीता है। और आपको बता दूं ये भारोत्तोलक है, यानी कि भार उठाने का काम करते हैं। तो इन खेल के बारे में याद रखा करिएगा, और जो खिलाड़ी जिस खेल से जुड़ा हुआ है उसके बारे में थोड़ा याद रखा करिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में पूछ लेता है। और कॉमनवेल्थ गेम्स यानी आप लोग राष्ट्रमंडल खेल भी कहते हैं, पहली बार आप देखेंगे 1930 में हुए थे। और ये एक अंतर्राष्ट्रीय बहु खेल प्रतियोगिता है। इसमें हर 4 साल में आयोजित होती है। ठीक है, हमारे देश में 2010 में दिल्ली में हुई थी। और इसमें जो राष्ट्रमंडल देश है ना, उनके एथलीट शामिल होते हैं, भाग लेते हैं। तो ये भी याद रखिएगा। और आप देखेंगे कि अगर जेरेमी लाल रेनुंगा के बड़े टूर्नामेंट में प्रदर्शन की बात करें, तो इन्होंने युवा ओलंपिक गेम्स 2018 में ब्यूनर्स में स्वर्ण पदक हासिल किया था। कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप 2021 में ताशकंद में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। और कॉमनवेल्थ जो गेम्स अभी हो रहे हैं इसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। और महिला भारोत्तोलन बिंदिया रानी ने 55 किलोग्राम वर्ग में स्नैच में 86 किलोग्राम और क्लीम एंड जर्क में 116 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक अपने नाम किया हुआ है। और एक अन्य महिला भारोत्तोलक पोपी हजारिका ने 59 किलोग्राम वर्ग में आप देखेंगे 7वें स्थान पर रही हैं। और भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान को 8 विकेट से हराकर टूर्नामेंट में पहली जीत दर्ज की है। स्क्वैश खिलाड़ी ज्योत्सना चिनप्पा ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। और पुरुष टेबल टेनिस टीम में बांग्लादेश को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया है भारत ने। और मुक्केबाज निकहत जरीन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, जबकि पुरुषों में शिव थापा ने 63.5 किलोग्राम वर्ग में हारी। लास्ट में क्या करेंगे, एक ओवरव्यू ले लेंगे, आपको परेशान नहीं होना है। अगर जेरेमी की बात करें तो आप देखेंगे इनका संबंध कहाँ से है, मिजोरम से है। 26 अक्टूबर 2002 में इनका जन्म हुआ था आइजॉल में। ये भी पूछ लेता है कि किस राज्य से इनका संबंध है, तो ये भी आप लोग याद रखा करिएगा। पूर्वी भारत है ना, आप देखेंगे क्या है, पूर्वी भारत है आपका ये, यानी कि पूर्वी भारत से संबंध रखते हैं, कहने का मतलब समझ रहे हैं। देखिए आप देखेंगे कि इसकी राजधानी आइजॉल हो गई। और आप देखेंगे इसकी सीमा म्यांमार से लगती है और बांग्लादेश से लगती है। यहाँ विधानसभा में 40 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 1 सीट आपको देखने को मिल जाएगी। महंगाई पर आज सरकार को घेरेगा विपक्ष। आप देख रहे हैं कि मानसून सत्र चल रहा है, तो उसी की बात हो रही है। महंगाई तो आपको भी दिख रही होगी। आप देखिए मानसून सत्र हमारे देश में, आप देखिए कि एक संसद है, उसमें राष्ट्रपति आपको देखने को मिलता है, लोकसभा देखने को मिलता है, राज्यसभा देखने को मिलता है। विदेशी चंदे पर एनजीओ से 5 से 10% घूस मांगते थे अफसर। ये आप देखिए सीबीआई ने एफसीआरए के उल्लंघन के मामले में 437 फोन कॉल टैप किए।
सीबीआई के बारे में बात कर लीजिए, क्योंकि सीबीआई भी आजकल काफ़ी चर्चा में बनी हुई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा सीबीआई का। आईएएस से जुड़े मामले में 6 राज्यों में एनआईए के छापे। आईएस मतलब देखिए इस्लामिक स्टेट की बात हो रही है, ठीक है। और एनआईए की बात करें तो आप देखिए कि एनआईए, इसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से आप लोग जानते हैं। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 में नई दिल्ली में हुई थी। एक बात और आपको बता दूं, देखिए कि इस तरह की जो भी एजेंसियां हैं उनके बारे में जरूर एक सामान्य जानकारी रखा करिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जरूर पूछे जाए। संजय राउत ईडी की हिरासत में। आप देखेंगे 1034 करोड़ पात्रा घोटाले में 9 घंटे पूछताछ के बाद हुई है शिवसेना प्रवक्ता पर कार्रवाई। और ये राज्यसभा सदस्य भी हैं, ठीक है। एक बार पहले महाराष्ट्र को आप लोग देख लीजिए। देखिए मुंबई इसकी राजधानी है, और आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले भी चर्चा में रहा है राजनीतिक उठापटक के कारण। एक तो आप देखिए जब से इन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ा ना, तो इनके दिन भी बुरे चलने लगे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। यहाँ विधानसभा में 288 सीटें हैं, विधान परिषद में 78 सीटें हैं, राज्यसभा में 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें हैं, ठीक है। अब यहाँ के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हो चुके हैं। और ईडी की अगर हम लोग बात करें तो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही है, क्योंकि आजकल ये भी चर्चा में 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में आपको इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इस घोटाले के बारे में याद रखिए, मुंबई के गोरेगांव उपनगर में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी की 47 एकड़ जमीन पर टीन के पतरे वाली चाल बनाकर 500 से ज़्यादा परिवार रहते थे। 2007 में इसी भूखंड पर फ्लैट बनाकर वहां पहले से रह रहे परिवारों को देने और बाकी फ्लैट म्याडा व इससे विकसित करने वाली कंपनी को हस्तांतरित करने की योजना बनाई गई। भूखंड पर फ्लैट बनाने का काम शुरू गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया, और इस कंपनी के साथ हुए समझौते में के अनुसार भूखंड पर कुल 3000 फ्लैट बनाने जाने थे। और इनमें से आप देखेंगे 672 फ्लैट वहाँ पहले से चालों में रह रहे परिवारों को दिए जाने थे, और निर्माण कंपनी को यह भूखंड बेचने का अधिकार नहीं था। आरोप है कि इस जमीन को समझौते का उल्लंघन करते हुए आप देखेंगे 1034 करोड़ रुपए में 9 अलग अलग भवन निर्माताओं को बेच दिया गया था, और एक भी फ्लैट नहीं बनाया गया। भूखंड बिकने से मिले पैसों से कुछ राशि कंपनी के निदेशक ने अपने करीबियों को हस्तांतरित की थी, और इस दौरान गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन कंपनी के एक निदेशक प्रवीण रावत की पत्नी माधुरी रावत के खाते में 55 लाख रुपए संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में ट्रांसफर किए। और 2020 में आप देखें महाराष्ट्र में हुए पीएमसी बैंक घोटाले के दौरान यह पता चला था। और उसके बाद आप देखेंगे ईडी प्रवीण राउत, माधुरी राउत के अलावा संजय राउत, उनकी पत्नी वर्षा राउत से पूछताछ कर रही है। अप्रैल में एजेंसी ने वर्षा और उनके 2 सहयोगियों से जुड़े करीब 11.15 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी कुर्क की थी, आपको मालूम होगा। चलिए तो इनके बारे में जानते रहा करिएगा। पीसीएम से रडार एंटीना बनाने में आत्मनिर्भर हुआ भारत। कैसे? फेज कंट्रोल मॉड्यूल की बात हो रही है। नहीं होने के कारण विदेश से पूरा रडार एंटीना सिस्टम आयात करना पड़ता था, लेकिन अब इस तकनीक से रडार एंटीना बनाने में भारत आत्मनिर्भर बन गया है। ये आपके आर्टिकल है, इन्हें भी पढ़ लिया करिएगा। और अगर आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आर्टिकल आपको मुख्य परीक्षा में भी लाभ देंगे, और आप देखिए निबंध में भी काफ़ी फायदा पहुंचाएंगे, एक सोच विकसित करेंगे आपकी। विकास की नई गाथा। एक महिला के सशक्तिकरण का अर्थ है पूरे परिवार और देश का सशक्तिकरण, और मोदी सरकार इसी मंशा के साथ महिला केंद्रित नीतियों पर काम कर रही है।
ए अश्विनी वैष्णव के द्वारा आप देखेंगे लिखा गया है। एक बात और आपको बता दूं, जब भी भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता के द्वारा कुछ लिखा जाता है आर्टिकल, तो उसमें आप देखिए कि अपनी सरकार के लाभ ही लाभ बताए जाते हैं, फायदे ही फायदे बताए जाते हैं, अच्छा ही बताए जाते हैं। और आपने देखा होगा जब कांग्रेस किसी या विपक्ष के किसी लीडर के द्वारा लिखा जाता है, तो उसमें बीजेपी की यानी कि सत्ता पक्ष की बुराइयां ही की जाती हैं। तो आप लोगों को यहाँ स्मार्ट गिरी दिखानी है। आप देखिए जो आपको लगते हैं कि अच्छे पॉइंट हैं, यहाँ से निकालिए आप लोग, और उनके जो विपक्ष के द्वारा लिखे जा रहे हैं आर्टिकल, वहाँ से निकालिए, और आप लोग अपना एक तरह से आंसर राइटिंग हो गई। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पॉजिटिव पॉइंट लिखना होता है, उसके कुछ नेगेटिव पॉइंट भी लिखना होता है, और लास्ट में अपनी राय दे दीजिए। ये है आपका सार्वजनिक विमर्श का गिरता स्तर। याद रहे कि संसद या विधानसभा को सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी केवल सरकार की नहीं है, विपक्ष की भी होती है। एक कृपा संकेत चौबे की टिप्पणी है। और आपको बता दूं, जो आपकी विधानसभा चलते हैं सत्र, या आप देखिए लोकसभा राज्यसभा के चलते हैं, तो इसमें करोड़ों रुपए खर्च होता है, और ये करोड़ों रुपए हमारा और आपका ही होता है। तो आप देखिए कि इतना नुकसान होता है जब हंगामा होता है, या आप देखते हैं कि सत्र रोक दिया जाता है। तो और ये हमारे देश की परंपरा बन चुकी है। जब बीजेपी सत्ता पक्ष में नहीं थी, विपक्ष में थी, तब वो भी आप देखिए इसी तरह के हंगामा करती थी। अब कांग्रेस कर रही है या बाकी दल कर रहे हैं, तो कोई, मुझे लगता है, परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं ना कि पेड़ बोया बबूल का, तो आम कहाँ से पाओगे। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए चेत जाने का समय। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को लेकर बीते दिनों जो टिप्पणी की है उसे विश्लेषित कर रहे हैं उमेश चतुर्वेदी। और तिलक और राजर्षि का राष्ट्रवाद। आज बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि है और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन का जन्मतिथि है। इन दोनों के काम और विचार आज भी हमारे लिए क्यों प्रासंगिक हैं, एक कौशल किशोर बता रहे हैं, तो इसे भी पढ़ लीजिएगा आप। पार्थ और अर्पिता से जुड़े बैंक खातों में ईडी को मिले 8 करोड़ रुपए। ये आप देखिए कि शिक्षक भर्ती घोटाला कहाँ, पश्चिम बंगाल में जो हुआ है। कोलकाता इसकी राजधानी हो गई आपकी, उड़ीसा है आप देखिए, झारखंड हो गया, बिहार हो गया, सिक्किम हो गया, असम हो गया। 5 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल भूटान से हो गई, बांग्लादेश से, 3 देशों से लगती है। ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें, राज्यसभा में 16 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, जब भी किसी राज्य का उल्लेख होता है तो उसके बारे में एक सामान्य जानकारी जरूर रखा करिएगा। आईआईटी में अब बीएड की भी होगी पढ़ाई, यानी कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान में। संजय अरोड़ा बने दिल्ली पुलिस के नए मुखिया। केंद्र सरकार ने 1988 के बैच के तमिलनाडु कैडर के आईपीएस अधिकारी संजय अरोड़ा को दिल्ली पुलिस का नया मुखिया बना दिया है। तो याद रखिए, नई दिल्ली इसकी राजधानी है। अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, आपको मालूम होगा। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में यहाँ आप देखेंगे कितनी, 3 सीटें हैं, और लोकसभा में 7 सीटें देखने को मिलेंगी। तमिलनाडु की बात हुई है तो आप देख लीजिए, चेन्नई इसकी राजधानी है। यहाँ के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन साहब हैं। आप देखेंगे विधानसभा में 234 सीटें हैं, लोकसभा में 39 सीटें और राज्यसभा में 18 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी तमिलनाडु में। अब रतलाम में रैगिंग 11 मेडिकल कॉलेज से निलंबित हुए। एक और बात बता दूं, देखिए ये होता था पहले, अब काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है, फिर भी कहीं हो रहा है तो चिंताजनक स्थिति है कॉलेजों में। ये मध्य प्रदेश में इंदौर के महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में ये हुआ है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, इसकी सीमा छत्तीसगढ़।
उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से लगती है। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे कि आपकी 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 29 सीटें। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं। गौरवशाली भविष्य की ओर बढ़ रहा है भारत। यह आप देखिए, प्रधानमंत्री ने हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की अपील किया है और कहा देश के लोग नए नए और गैर पारंपरिक क्षेत्रों में जा रहे हैं। विदेश से खिलौने का आयात घटा है, हमने 2500 करोड़ का निर्यात भी किया है। यह भी कहा मोदी साहब ने, क्या कहा, आज़ादी का अमृत महोत्सव जन आंदोलन बनता जा रहा है, सभी वर्गों के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। कोरोना के खिलाफ हमारी लिए लड़ाई जारी है, स्वास्थ्य देखभाल पर अब पूरे विश्व में ध्यान दिया जा रहा है। 10वीं 12वीं परीक्षाओं में जो छात्र चुनौतियों के बावजूद सफल रहे, मैं उन्हें बधाई भी देता हूँ। मेले में घूमने से सांस्कृतिक विरासत का पता चलता है, लोग वहाँ जाएं और फोटो इंटरनेट मीडिया पर साझा करें। पीएम ने रेल मंत्रालय की ओर से शुरू आज़ादी की रेलगाड़ी और रेलवे स्टेशन अभियान का जिक्र किया। इसका लक्ष्य लोग आज़ादी की लड़ाई में रेलवे की भूमिका जाने। झारखंड के गोमो जंक्शन को अब सुभाष चंद्र बोस जंक्शन के नाम से जाना जाता है। यहीं पर कालका मेल में सवार होकर नेताजी ब्रिटिश अफसरों को चकमा देने में सफल हुए थे। लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन पर रामप्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां जैसे जाबाजों का साहस हर कोई जानता है। बताते चले, यहाँ के क्रांतिकारियों ने सरकारी खजाना लूट लिया था। प्रधानमंत्री ने बताया कि देश के 24 राज्यों में फैले ऐसे 75 रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई जिसकी आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और पीएम ने कहा है इन स्टेशनों को अच्छे से सजाया जा रहा है और मैं स्कूल के शिक्षकों से आग्रह करूंगा कि बच्चों को लेकर स्टेशन पर जाएं और पूरा घटनाक्रम उन्हें समझाएं। और देखिए, जब भी किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं तो कम से कम उसके बारे में एक इतिहास जान लिया करिएगा, एक सामान्य जानकारी होनी चाहिए, मुझे लगता है। बाकी रहे राकेश अस्थाना की और काम करने की कसर। ये आप देखते हैं, दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना की बात हो रही है। वाधावन बंधु के विरुद्ध रिमांड आवेदन निरस्त। ये दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के घोटाले में सीएनजी पंपों पर लग रही वाहनों की लंबी कतारें, दिल्ली में ही। ये सभी खबरें दिल्ली की ही है। मेट्रो सेवा में सुधार के लिए यात्री ऑनलाइन दे सकते हैं सुझाव, तो आप भी दीजिए अगर देना है। सदर बाजार में बनेगा डबल डेकर भूमिगत मेट्रो स्टेशन। विदेशी मुद्रा तस्करी के आरोप में यात्री को पकड़ा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट। ये आपको दिल्ली में देखने को मिलेगा। चाइनीज माजा बेचने के आरोप में एक व्यक्ति गिरफ्तार। एक और आपको मालूम होना चाहिए, चाइनीज माजा बैन हो चुका है, प्रतिबंधित है और इसने कई आप देखिए दुर्घटनाएं हुई हैं, कई लोगों की डेथ हुई है और पशु पक्षियों को भी नुकसान पहुंचता है, फिर भी आप देखिए बेचा जा रहा है। परिवार न्यायालय में मूलभूत सुविधाओं को लेकर स्थिति रिपोर्ट तलब। एयरपोर्ट के लिए जरूरी नाला निर्माण को यातायात विभाग से ली जाएगी मंजूरी। यूनिटेक के संस्थापक रमेश चंद्रा को मिली अंतरिम जमानत। ये मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आप देखिए, कटे फटे राष्ट्रध्वज को अपमान से बचाएगा दिल्ली नगर निगम। जुलाई में एक दशक में सर्वाधिक 19 दिन हुई वर्षा। ये मानसून चल रहा है तो अब तो होगी ही। एक दूसरे के ध्रुव विरोधी अमेरिका रूस से संवाद बढ़ा रहा है भारत। एक और आपको मालूम होना चाहिए, देखिए रूस और यूक्रेन के बीच अभी युद्ध भी चल रहा है। ये यूक्रेन है, ये रूस है, ये हमारा प्यारा भारत है। लेकिन आपको याद होना चाहिए कि जो रूस है ना, ये भरोसेदार मित्र है और अमेरिका आपको बता दूं कि एक मतलबी दोस्त है। ये भी आपको मालूम होगा। जब जब हमारे ऊपर आफत आई है, समस्याएं आई हैं, रूस ने आगे बढ़ चढ़कर हमारी मदद की है। और अमेरिका एक समय आप देखिए कि चाइना और पाकिस्तान का करीबी हुआ करता था। अब वो जानता है कि अगर चाइना को आगे बढ़ने से रोकना है तो बिना भारत की मदद के ये संभव भी नहीं है, तो इसलिए हमसे नज़दीकियां बढ़ा रहा है।
आईएफएस संजीव चतुर्वेदी को दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर सुनवाई करते हुए एम्स दिल्ली के पूर्व मुख्य सतर्कता अधिकारी और वर्तमान मुख्य वन संरक्षक अनुसंधान उत्तराखंड के संजीव चतुर्वेदी को आप देखिए नोटिस जारी किया है। विदेशी चंदे पर एनजीओ से 5 से आप देखिए अधिकारी हर जगह आप देखिए कोई ना कोई मिला रहता है, आपको मालूम होगा। शाह ने कहा इंटरनेट मीडिया अकाउंट पर लगाए राष्ट्रध्वज। यह हमारे होम मिनिस्टर साहब ये कह रहे हैं। आलोचक भी केंद्र की आर्थिक नीतियों की सराहना कर रहे हैं। संसदीय समिति ने की गोवा की समान नागरिक संहिता की समीक्षा। ये आपको बता दूं भारतीय जनता पार्टी का एक और चुनावी मुद्दा है। देखिए यूसीसी जो समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, और बाकी आप देख रहे हैं उत्तराखंड में लागू करने की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में भी बात हो रही है, मध्य प्रदेश में भी हो रही है, और आप देखेंगे कई राज्यों में हो रही, देश लेवल आप देखिए राष्ट्रीय स्तर पर भी हो रही है। उत्तराखंड के स्कूल में पढ़ाई जाएगी रामायण और गीता। ये आप देखिए कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। ये देहरादून इसकी राजधानी है, और इसकी सीमा आप देखिए राज्यों में उत्तर प्रदेश से लगती है, और आपकी उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना और नेपाल से लगती है इसकी। पुष्कर सिंह धामी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। 9 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 70 सीटें हैं, और राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें आपको देखने को यहाँ मिल जाएगी। ठीक है। 16 दिनों में विदेशी एयरलाइनों में भी आई आप देखेंगे 15 तकनीकी खामियां। डीजीसीए के प्रमुख बोल रहे, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के प्रमुख बोल रहे अरुण कुमार। और हमारे देश में भी आपने देखा है कई दुर्घटनाएं इस तरह की हुई हैं, और उसी पर आप देखिए चर्चा में भी बना हुआ है। लोगों को मूलभूत अधिकार दिलाना न्यायपालिका की प्राथमिकता है, रमना साहब कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी है, और मुझे लगता है कि इतनी टिप्पणी और किसी ने नहीं की होंगी। आजकल ये काफ़ी टिप्पणियाँ कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए सब आने वाले समय में मूल्यांकन होगा कि उस समय जिस समय आप देखिए लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ रही थी, या आप देखिए लोगों को अधिकार नहीं मिल पा रहे थे, लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा था, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब कौन थे, राष्ट्रपति कौन थे, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सब आगे आके इनका मूल्यांकन होता है। तो वो चाहते हैं कि इतिहास में उन्हें भी गालियाँ ना पड़े, इतिहास उन्हें भी आप देखिए कि एक अच्छे मुख्य न्यायाधीश के रूप में समझे। और आप सभी जानते हैं सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो आप देखेंगे 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, और आप देखते होंगे कि संविधान का अनुच्छेद 124 ये आपका किससे, सुप्रीम कोर्ट से ही संबंधित है। विश्वास बढ़ाने के लिए पुल का काम करे कोर्ट। ये आप देखिए इस तरह के आपने देखे होंगे कार्टून भी कई बार, पहले 10 सोनक नया सर्वे। ये आप देखिए कि एक बात ये आपने देखा होगा ब्रिटेन में आपका प्रधानमंत्री के लिए चुनाव हो रहा है, तो उसमें आप देखिए पहले सुनक सबसे आगे चल रहे थे, अब नीचे चले जा रहे हैं, तो इसीलिए आप देख रहे हैं बात हो रही है। ठीक है। और ये भारतीय मूल के हैं सुनक, तो इसलिए आप देखेंगे ऋषि सुनक। तो भारतीय मूल कहने का मतलब होता है कि भारत से इनका संबंध रहा है, इनके माता पिता या दादा दादी किसी में से। ये अभी आपने देखा होगा भारी नकदी के साथ पकड़े गए झारखंड के 3 विधायक कांग्रेस से निलंबित किए गए। आप देखिए कि अगर विपक्ष के पास इतना पैसा मिल रहा है तो सत्ता पक्ष के विधायकों के पास कितना होगा। पहले हम लोग सोचते थे कि आप देखिए लोकपाल आ जाएगा, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लोकपाल आ चुका है, लोकपाल का गठन हो चुका है, फिर भी आप देखिए भ्रष्टाचार बरकरार है। वहीं अगर हम लोग झारखंड की बात करें तो आप देखेंगे रांची इसकी राजधानी है, बिहार से अलग करके बनाया गया था। ये कब, 15 नवंबर सन 2000 में। हेमंत सोरेन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 81 सीटें, राज्यसभा में 6 सीटें, लोकसभा में आपको 14 सीटें देखने को मिलेंगी। बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा लगती है। कांग्रेस की बात करें तो आप सभी जानते हैं एक राजनीतिक पार्टी है,
और आपको मालूम होगा कि 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। बहुत पुरानी पार्टी है। भाजपा को नीतीश पर भरोसा, 2025 तक 7 चुनाव लड़ेंगे। ये आप देखिए कि बिहार की बात हो रही है। और एक तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या हो जाए, कौन नेता किसके साथ चला जाए, ये आजकल कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आप देखिए नेता पहले नीतीश कुमार के साथ हुआ करते थे, लालू प्रसाद यादव और नीतीश एक हुआ करते थे। और आप देखिए फिर नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आ गए और किस तरह से नीतीश कुमार ने बयानबाजी की, मर जाएंगे बीजेपी के साथ नहीं मिलेंगे, मिल गए। ये राजनीति में सब चलता रहता है। बिहार की राजधानी पटना हो गई। विधानसभा में 243 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 और लोकसभा में 40 सीटें हैं। इसकी सीमा आप देखिए उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। ठीक है। सोनिया तक पहुंची रिपोर्ट, 2-3 कांग्रेसी मंत्री हटाए जाएंगे। चलिए आप देखिए झारखंड की बात हो रही। कुशियारी की टोपी और दिल के रंग में ज़्यादा अंतर नहीं है, पवार कह रहे हैं। शरद पवार, राकांपा अध्यक्ष हैं शरद पवार। अभी आपने देखा होगा कि मुंबई की देश की वित्तीय राजधानी बनाने में गुजरातियों और राजस्थानियों की भूमिका को लेकर महाराष्ट्र के राज्यपाल ने जो बयान दिया था, उसके बाद इनकी आलोचना की गई। मार्गरेट अल्वा की अपील पर विचार नहीं करेगी टीएमसी। ये आप देखिए कि उपराष्ट्रपति की उम्मीदवार बनाई गई हैं। ठीक है। और वैसे उपराष्ट्रपति के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 5 साल में आप देखते हैं कि हमारे देश में राष्ट्रपति साहब का चुनाव होता है। उपराष्ट्रपति साहब का, राष्ट्रपति के चुनाव की बात करें तो आपको मालूम होगा कि अभी हुआ है, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी है। और आपको ये भी मालूम होगा कि जो राज्यसभा जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है ना, तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, ना कि मनोनीत। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। वहीं अगर हम लोग उपराष्ट्रपति की बात करें तो इसमें राज्यसभा, लोकसभा के सभी सदस्य भाग लेते हैं। क्या? लोकसभा, राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। और संविधान का भाग आप लोगों ने 5 पढ़ा होगा। क्या? संविधान का भाग 5। इसमें आर्टिकल 63 आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसमें भारत के उपराष्ट्रपति की बात की गई है। और अनुच्छेद 66 में आप देखेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात की गई है, अनुच्छेद 66 में। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। इससे क्वेश्चंस कई बार पूछ लेता है आपसे। क्या कर लेता है? पूछ लेता है कई बार, आप देखेंगे। तो इसके बारे में एक नॉर्मल आपको ज़रूर मालूम होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है। और चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारेगी भाजपा की नई टीम। वार्ता से सुलझ सकता था भाजपा से सीएम पद साझा करने का मामला। महाराष्ट्र की देखिए बात हो रही है, उद्धव ठाकरे होने की। 2019 में विधानसभा चुनाव हुए थे, उद्धव ठाकरे में और बीजेपी में नहीं बन पाई। आप देखिए उद्धव ठाकरे कांग्रेस और शरद पवार के साथ मिल गए, सरकार बना ली। उसके बाद आप देखिए इन्हीं के विधायकों ने, शिवसेना के विधायकों ने बगावत कर दी और बीजेपी के साथ मिल गए और मुख्यमंत्री बन गए एकनाथ शिंदे के गुरु देघे का भतीजा उद्धव के साथ। अब अधीर ने कहा स्मृति ने राष्ट्रपति की प्रतिष्ठा गिराई है। ये आप देखिए कि आरोप प्रत्यारोप चलता है रहता है। मुझे लगता है कि इस पर ज़्यादा आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं हमारे देश की राजनीति जिस तरह से है वो आप किसी से छुपी नहीं हुई है, तो आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। अब आप देखिए राउत निर्दोष है तो डरने की क्या ज़रूरत है, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, आप सभी जानते हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले के खिलाफ आंदोलन करेगी भाजपा। बंगाल में आप देखिए जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, अवर्णनीय है परमहंस का अवदान, योगी आदित्यनाथ साहब कह रहे हैं। ये आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। और उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ विधानसभा में आप देखेंगे 403 सीटें हैं, विधान परिषद में आपकी 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं, लोकसभा में 80 सीटें हैं आपकी।
और आप देखेंगे कि अधिकतर प्रधानमंत्री आपके यहीं से निकले हुए हैं। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को देख लीजिए, अभी वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी साहब को देख लीजिए, ये भी बनारस है इनका संसदीय क्षेत्र। और ऐसा कहा जाता है जो दिल्ली की गद्दी है ना, उसका रास्ता लखनऊ से होकर जाता है और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में आप देखेंगे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगती है। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। सिंधी गुट ने की उद्धव गुट की याचिका खारिज करने की मांग। ये आप देखिए कि ये मामला शिवसेना का सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है और चुनाव आयोग के पास भी पहुंच चुका है। अब क्या फैसला करता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। शिवसेना की स्थापना आपको मालूम होगा कि बाला साहब ठाकरे ने की थी 1966 में। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात करें तो आप देखते हैं कि लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, ये सभी चुनाव करवाने की बात करता है, वही करवाता है। और 25 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। और संविधान का अनुच्छेद 324 आप लोगों ने पढ़ा होगा, कितना 3-2-1-2-4 माफ करिएगा 324, इसमें आप देखिए चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। मुंबई के पूर्व आयुक्त संजय पांडे के ने दायर की जमानत याचिका। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फोन टेपिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत में जमानत याचिका दायर की है। यहाँ एनएसई की बात हो रही है। एनएसई के बारे में जान लीजिए, यानी कि एनएसई मतलब समझ रहे हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की बात करें तो 1992 में हुई थी। नई दिल्ली में इसका मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। कान्हा झूलन पधारो घिर आए बदरा, ये वृंदावन स्थित बांके बिहारी मंदिर में हरियाली तीज पर रविवार को हरे रंग के परिधान से ठाकुर जी के लिए हरे रंग की स्वर्ण रजत हेडोला सजाया गया। देख लीजिए, असम में बड़ी संख्या में मुठभेड़ों में मारे जाते हैं लोग। ये आप देखिए, असम मतलब दिसपुर असम की बात हो रही है। यहाँ आप देखेंगे इसकी सीमा की अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए पश्चिम बंगाल से लगती है, मेघालय से लगती है, त्रिपुरा से लगती है, मिजोरम से लगती है, मणिपुर से लगती है, नागालैंड से लगती है और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान और बांग्लादेश से लगती है। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आप देखेंगे विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में आपकी 14 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी यहाँ, तो ये भी याद रखिएगा। मुंबई पुलिस ने स्टॉक ब्रोकिंग फार्म के वित्तीय घोटाले का पर्दाफाश किया है। ज्ञानवापी वाले जज साहब हैं तो क्या फांसी पर चढ़ा देंगे। ये आप देखिए कि बनारस में लघु बाल न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बरेली के श्यामगंज के चौकी इंचार्ज सतीश कुमार ने न्यायाधीश पर अपमानजनक टिप्पणी की है। और अभी आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों पर किस तरह से आप देखिए कि टिप्पणियां की गई थी। आजकल आप देखिए कि जो खुद न्याय देता है वो भी न्याय के लिए किसी और की तरफ देख रहा है। सरकार से आपने देखा है उसने गुहार भी लगाई थी कि कोई कड़ा कानून होना चाहिए। वर्षा का वार, कहीं घरों में गिरे पत्थर तो कहीं सड़कों पर बह रही है नदियाँ। ये आप देखिए कि मानसून है तो इस तरह का आपको देखने को ही मिलेगा। पीएफआई पर ज़्यादा सख्त कदम चाहता है संत समाज। ये आपको एक और बात मालूम होना चाहिए कि देखिए पीएफआई हुई इस तरह का कोई भी धार्मिक कट्टरता फैलाता हो, देश की एकता अखंडता को नुकसान पहुंचाता हो, शांति भंग करता हो, तो मुझे लगता है कि उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ा क्यों ना हो। ठीक है, क्योंकि आप देखिए ऐसे संगठनों को, ऐसे लोगों को जगह होनी ही नहीं चाहिए। वाइस चांसलर का अपमान करने वाले स्वास्थ्य मंत्री की बर्खास्तगी पर अड़ा आईएमए, यानी कि आप देखिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। ये सब आप देखिए पंजाब की बात हो रही है। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा और निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने बीसी को फटे पुराने गद्दे पर लेटने के लिए किया था बेबस। पंजाब में आप सभी को मालूम है कि किसकी सरकार आ चुकी है, आम आदमी पार्टी की सरकार आ चुकी है। भगवंत मान मुख्यमंत्री बन चुके हैं। चंडीगढ़ इसकी राजधानी है और पाकिस्तान से लगा हुआ है, यानी कि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 117 सीटें देखने को मिलेंगी और अब राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, तो वहीं की बात हो रही है।
बारामूला में लश्कर का आतंकी इरशाद अहमद ढेर हुआ। देखिए आए दिन आप सभी जानते हैं कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर में इस तरह की होती रहती है घटनाएं, और पाकिस्तान हमारा पड़ोसी है तो इस तरह की घटनाएं होना स्वाभाविक सी बात भी है। और ऊपर से आप देखिए अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी है, चाइना हमारा पड़ोसी है, यानी कि आप देखिए हम 3 फ्रंट पर अपने ऐसे पड़ोसियों से जूझ रहे हैं। प्रवीण नेतारू हत्याकांड मामले में एक और आरोपित गिरफ्तार हुआ है। ये आप देखिए कि मैंगलोर पुलिस आयुक्त ने ये आप देखेंगे कि गिरफ्तारी की है। ठीक है, जमुई के जंगल में से विस्फोट गोलियां और नक्सली सामग्री बरामद हुआ है। ये नक्सली आप देखिए हमारे ही देश के लोग हैं, पर ये आप देखिए गलत राहों पर चल पड़े, या ये आप देखिए उन्हें सही मानते हैं वो जो करते हैं। कोरोना की 19,673 नए मामले, 39 की मौत। तो अभी कोरोना गया नहीं है, तो याद रखिएगा इसमें भी। महाप्रभु के 400 करीब गरीब सेवकों के लिए घर बनाएगा मंदिर प्रशासन। जगन्नाथ महाप्रभु जगन्नाथ की दैनिक सेवा पूजा करने वाले अनेक सेवक ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं, उन्हीं के लिए बोल रहा है। तो ये अच्छी पहल है, इसमें कोई दोहराय नहीं होनी चाहिए। उड़ीसा की बात हो रही है। देखिए भुवनेश्वर इसकी राजधानी उड़ीसा की, और सबसे पहले तो आप देखेंगे यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं, अच्छे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। उनकी हर व्यक्ति आप देखिए तारीफ करता रहता है। इसकी सीमा आप देखिए आंध्र प्रदेश से लगती है, छत्तीसगढ़ से लगती है, झारखंड और पश्चिम बंगाल से। यहाँ बंगाल की खाड़ी आपको देखने को मिलेगी। और आप देखेंगे विधानसभा में 147 सीटें हैं, लोकसभा में 21 सीटें हैं, राज्यसभा में 10 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, कश्मीर में हम चाहते हैं हर घर तिरंगा, पाक चाहता है हर घर में मातम। ये आप देखिए पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह कह रहे हैं। और हमारा क्षेत्र है तो हम कुछ भी करें। भक्तों को भयमुक्त बनाती है भगवान शिव की आराधना साधना। आप सभी जानते हैं अभी क्या चल रहा है, बताइए। अभी चल रहा है सावन का महीना, तो उसी पर हो रहा है। भिलाई स्टील प्लांट की यूनियन चुनाव में पहली बार लहराया भगवा। 10 नामी अखाड़े में अमरनाथ जी की पवित्र छड़ी मुबारक का हुआ पूजन। जम्मू कश्मीर की बात होती है तो 2019 तक आप देखते थे कि ये क्षेत्र पूरा जम्मू कश्मीर में हुआ करता था। 370 हटाया गया, 35 से हटाया गया, उसके बाद 2 भागों में बांट दिया गया। लद्दाख भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है, और आप जम्मू कश्मीर भी आपका केंद्र शासित प्रदेश ही है। लेकिन जम्मू कश्मीर में आप देखिए कि दिल्ली की तरह विधानसभा होगी आपकी, लेकिन लद्दाख में ऐसा कुछ नहीं होगा। लद्दाख की सीमा आप देखिए कि आपकी चाइना, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लगती है, और जम्मू कश्मीर की केवल पाकिस्तान से लगती है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, कई बार पूछ लेता है। भारतीय सेना और ओमान की रॉयल आर्मी का राजस्थान में सैन्य अभ्यास हो रहा है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए, अल नाजा है 4 नामक यह अभ्यास है। ये पूछ लेगा, कई बार पूछ लेता है इस तरह के क्वेश्चंस। अल नजा है, किन 2 देशों की आर्मी के बीच सैन्य अभ्यास हुआ था? तो आप देखिए भारत और ओमान। अगर भारत और ओमान को देखना चाहें तो ये भारत है, ये ओमान आपको देखने को मिलेगा एशिया में ही। ठीक है, अपराधियों को अस्पताल का मरहम, मर्ज का मर्म, ये भी पढ़ सकते हैं। दुष्प्रवृत्ति पर लगाम के लिए बने स्वतंत्र मेडिकल बोर्ड। जांच एजेंसियों का गिरता मनोबल। एक तो आप देखिए जांच एजेंसियों पर इतने सवाल खड़े हो रहे हैं, और ये कोई नई बात नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए जब कांग्रेस थी तो उसने भी दुरुपयोग किया है, और आप देखेंगे कि जब दूसरी सत्ता आएगी इनके बाद तो वो भी दुरुपयोग करेगी। लेकिन एक कहना भी गलत होता है कि आप देखिए हर मामले में इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, तो ये भी गलत है। और एक बात साफ सी है, मतलब आप देखिए नॉर्मल सी बात है कि आप सोचिए कि जब से सत्ता पक्ष आई हुई है, सत्ता पक्ष के किसी नेता के यहाँ ईडी या सीबीआई का छापा पड़ा है? बिल्कुल नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो क्या वो बिल्कुल दूध के धोले हैं? तो ये भी ध्यान देना होगा। मध्य प्रदेश से छिन सकती है 4 करोड़ पौधे लगाने की परियोजना। ये भारत सरकार के एक फैसले से मध्य प्रदेश सरकार की 1525 करोड़ रुपए लागत की पौधारोपण परियोजना संकट में आ गई है। और इस फैसले के अनुसार अंडमान निकोबार में काटे गए पेड़ों के बदले मध्य प्रदेश में पौधे नहीं रोपे जा सकते हैं। जादू को ललित कला का दर्जा देने की मांग। बेटे ने शिक्षिका की सेवानिवृत्ति को बनाया यादगार। ये राजस्थान की अजमेर के केसरपुरा गांव में एक स्कूल शिक्षिका सुशील चौहान की सेवानिवृत्ति के बाद उनके बेटे ने उन्हें हेलीकॉप्टर से घर लाकर अनोखा उपहार दिया। ये आप देखिए राजस्थान की बात हो रही है, जयपुर इसकी राजधानी है।
और आपको मालूम होगा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य है आपका राजस्थान। अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं। और आप देखेंगे पाकिस्तान से इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, हमारा पड़ोसी है पाकिस्तान। और आप देखेंगे कि यहाँ विधानसभा में 200 सीटें, राज्यसभा में 10 सीटें, लोकसभा में 25 सीटें आपको देखने को मिल जाएंगी इसमें, तो ये भी मालूम होना चाहिए। बाल कलाकारों से संबंधित निर्देशों के उल्लंघन पर होगी कड़ी कार्रवाई, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कह रहा है। और ये आप देखिए बाल अधिकारों की सुरक्षा की बात करता है कौन, NCPCR, यानी कि शॉर्ट में आप लोग NCPCR कहते हैं, नेशनल कम्युनिकेशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ये आप देखिए मार्च 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। प्रियांक कानूनगो इसके चेयरमैन है अभी, ठीक है। अब पूरे झारखंड के बच्चे बनेंगे गांधी और सुभाष, CBI की वकील को मिली सुरक्षा। चलिए इन आर्टिकल को आप लोग जरूर पढ़िएगा और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा यहाँ। अब देखिए, ठीक है, इसे जरूर ध्यान देना चाहिए आपको। ये नीचे भी है सार्वजनिक विमर्श का गिरता स्तर। ये आप देखिए कि जो मानसून सत्र चल रहा है, जो हंगामा हो रहा है, उसी की बात हो रही है पूरा, ठीक है। तो इस पर भी यहाँ ये कॉलम रहता है सावन और सोमवार, और आप देखिए कि बड़ा अच्छा कॉलम लिखा जाता है, इसे भी पढ़ सकते हैं आप लोग। यहाँ भी 2 छोटे छोटे आर्टिकल ही है कॉलम की तरह। सार्थक चर्चा की आज, संसद के मानसून सत्र में जो हो रहा है उसी पर ये भी लिखा जा रहा है। एक बहस हो, आप देखिए कुछ भी हो, लेकिन इस तरह से आप देखिए हंगामा ना हो। कड़ी कार्रवाई आवश्यक है। पंजाब में पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों की हथियारों व हीरोइन की तस्करी करने वालों से मिली भगत अत्यंत गंभीर मामला है। हर राज्य में आप देखिए अगर इस तरह की घटना होती है, कोई अवैध खनन होता है, तो उसमें पुलिस और आप देखिए नेता मिले रहते हैं, उनका मिली गांठ रहती है, इसमें कोई दो। हिजाब से आज़ादी मांगती ईरानी महिलाएं। ईरान की महिलाएं अब खुद को हिजाब से मुक्त पीछे छुपा कर नहीं रखना चाहती हैं, बल्कि खुद खुली हवा में आज़ादी की सांस लेना चाहती हैं। हमारे देश में भी आप देख रहे हैं ये काफ़ी विवाद इस पर भी चढ़ा हुआ है। इसे भी पढ़िएगा। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के लिए चेत जाने का समय है। न्याय व्यवस्था में सुधार पर सवाल। ये आप देखिए व्यंग कह लीजिए खरी खरी, व्यंग के शरीर में हास्य की तौंद, पढ़िएगा इसे भी। रोड टैक्स की समस्या का समाधान। इन दोनों राज्य सरकार हर यह निर्णय कर रही है कि जिससे जनता को भरपूर सुविधाएं सहूलियत मिल सके। देख लीजिए तिलक और राजर्षि का राष्ट्रवाद, देखिए बाल गंगाधर तिलक, राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन। आज से बदले जाएंगे बैंकिंग से लेकर ITR से जुड़े नियम, तो इन्हें भी पढ़ सकते हैं आप लोग, पढ़िएगा। रेपो रेट में 0.25 से 0.35 की वृद्धि कर सकता है RBI। RBI कहने का मतलब होता है केंद्रीय बैंक की बात हो रही है, हमारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आप सभी जानते हैं कि आपका कब इसकी स्थापना हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। बैंकों का बैंक भी आप लोग कहते हैं। MPC मौद्रिक नीति समिति की बात हो रही है। यही द्विवार्षिक बैठक 3 अगस्त से शुरू होगी, नतीजों की घोषणा 5 अगस्त को होगी, तो उसी की बात हो रही है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग ज़रूर याद रखा करिएगा। इस समिति से भी कई बार पूछ लेता है आपसे क्वेश्चंस। मौद्रिक नीति की बात हो रही, मौद्रिक नीति समिति, ठीक है। और इसमें आप लोगों की एक और याद रखने चाहिए, रेपो दर। और रेपो दर का मतलब होता है कि वह ब्याज दर जिस पर रिजर्व बैंक चल निधि समायोजन सुविधा LAF के तहत सरकार और अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों के संपार्श्विक पर बैंकों को रातों रात चल निधि प्रदान करता है, ठीक है। एक तरह से आप लोग समझिए इसे। और RBI की बात करें तो इसमें 6
MPC यानी कि मौद्रिक समिति की बात हो रही, नीति समिति, तो इसमें 6 सदस्य होते हैं। RBI गवर्नर इसके पदेन अध्यक्ष के रूप में होते हैं। मौद्रिक नीति का प्रभारी डिप्टी गवर्नर होता है। केंद्रीय बोर्ड द्वारा नामित बैंक का एक अधिकारी होता है और केंद्र द्वारा आप देखिए 3 नियुक्त व्यक्ति होते हैं। और इस प्रक्रिया के तहत अर्थशास्त्र या बैंकिंग या वित्तीय या मौद्रिक नीति से क्षेत्र में ज्ञान अनुभव रखने वाले सक्षम व निष्पक्ष व्यक्तियों की नियुक्ति की जाती है। तो ये याद रखिए। अंतिम दिन करीब 54 लाख रिटर्न दाखिल किए गए। आयकर रिटर्न की बात हो रही है। 9 माह बाद शेयर बाजार में लौटे FPI यानी कि आप देखिए विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक की बात हो रही है। शेयर मार्केट आप लोग इसमें इन्वेस्ट करते होंगे तो आपको मालूम होगा। तेल कंपनियां सरकार पर कीमत बढ़ाने का बना रही हैं दबाव, और सरकार जल्द दे सकती है 12 लाख टन। श्रीलंका की से करना बेवकूफ़ी है, एक नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया कर रहे हैं। और नीति आयोग आप देखिए कब आया था, 2015 में आया था, योजना आयोग को प्रति स्थापित करके, आपको मालूम होगा। और ये श्रीलंका आप देख रहे हैं भारतीय आर्थिक संकट से गुजर रहा है और हम लोग काफ़ी मदद भी कर रहे हैं। पाक जलडमरू मन्नार की खाड़ी आपको यही देखने को मिलेगी। और आप देखेंगे तरजीह शेयर जारी कर पूंजी जुटा सकेगी बीमा कंपनियां। अगस्त से नवंबर के बीच इस बार नहीं रुलाएगा प्याज। और स्पेक्ट्रम के लिए यूपी ईस्ट सर्कल में बड़ी प्रतिस्पर्धा। ये आप देखिए 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी हो रही उसी से। मुंबई पुलिस ने सलमान खान को जारी किया हथियार लाइसेंस। ये आप देखिए एक्टर है ना, कौन, सलमान खान, उन्हीं की बात हो। गणेशोत्सव की तैयारी हो रही महाराष्ट्र में। खरगोन दंगे का मुख्य आरोपी समीर उल्ला गिरफ्तार हुआ है। मध्य प्रदेश में हुए थे 10 अप्रैल को, वो रामनवमी के अवसर पर। यूके SSC पेपर लीक मामले में गनर सहित 2 गिरफ्तार। ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा का पेपर लीक हुआ है। और आप देखिए कि अभी उत्तर प्रदेश में जो लेखपाल का पेपर हुआ था उसमें भी लीक होने की बात हो रही है। एक और बात आप देखिए, जैसे तैसे पेपर होते हैं उसके बाद मालूम चलता है कि लीक हो जाते हैं। और आप देखिए कि कौन तैयारी करता है, मीडियम परिवार का, उनका संघर्ष आप देखिए छात्रों का, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आता है। एक अब जांच बैठेगी, जांच की रिपोर्ट क्या रहेगी यही मालूम नहीं रहेगा। पुणे के स्कूल में छात्रों की पिटाई करने वाले शिक्षकों पर FIR। गुजरात में त्वचा रोग से अब तक 1200 से ज़्यादा पशुओं की मौत हुई है। देखिए गुजरात देख लीजिए, गांधीनगर इसकी राजधानी है। और आपको मालूम है कि यहाँ जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब हैं और गृह मंत्री शाह साहब हैं, अमित शाह साहब, वो दोनों गुजरात से ही आते हैं। और आने वाले समय में गुजरात में चुनाव है, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। यहाँ विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। और भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, CM साहब हैं। आप देखेंगे एलोरा गुफाओं में लगेगी हाइड्रोलिक लिफ्ट, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है। औरंगाबाद में आप देखेंगे ना, मैंने उत्तराखंड आयुर्वेद विश्वविद्यालय में नौकरी के नाम पर ठगे 1.5 करोड़, महिला गिरफ्तार। उत्तराखंड देखिए बता चुका हूँ, उत्तर प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। अमेरिकी स्पीकर ने शुरू की 4 देशों की यात्रा, ताइवान शामिल नहीं है इसमें। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने 4 एशियाई देशों की यात्रा रविवार को शुरू की है। चलिए तो ये आप देखिएगा। रूसी हमले में यूक्रेन के बड़े निर्यातक की मौत हुई है। जल सिंह ने रूस से तेज होते हमले के मद्देनजर सेना को पूर्व डोनेट्स्क क्षेत्र खाली कराने को कहा है। नौसेना दिवस पर रूस ने अमेरिका को बताया सबसे बड़ा शत्रु। एक आप देखिए कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, उसी की बात हो रही है, ठीक है, तो इसी की बात होती है। हिंद महासागर में गिरा अनियंत्रित चीन रॉकेट का मलबा। हिंद महासागर देखिए, यहाँ हम लोग देखते हैं ना, वही हिंद महासागर, यहाँ आप देखिए ए, ठीक है। ए प्रिंस चार्ल्स की चैरिटी से लादेन के परिवार ने लिया था दान। सुनक का भरोसा निर्णय पर नस्लवाद नहीं डालेगा असर। ए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के रेस में वो और भूटान नरेश ने थल सेना प्रमुख मनोज पांडे से की मुलाकात। एक आप देखिए कि हमारा पड़ोसी है भूटान, सिक्किम हो, आप देखिए चाहे आपका पश्चिम बंगाल हो या फिर देखिए असम हो या अरुणाचल प्रदेश हो, इनकी सबकी सीमा लगती है भूटान से, ठीक है। बाली में 100 से ज़्यादा दिवंगत हिंदुओं का किया गया सामूहिक दाह संस्कार। इंडोनेशिया की बाली की बात हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड से 28 गुना खतरनाक है मीथेन।
खेती से भी होता है उत्सर्जन इसका। विक्रम सिंघे ने आईएमएफ से समझौते को सितंबर तक के लिए टाला। ये आप देखिए कि आईएमएफ के बारे में जरूर याद रखिए। और आपको मालूम होना चाहिए श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं कौन, रानिल विक्रम सिंघे। आईएमएफ की बात करें तो आप देखेंगे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है। और आप देखेंगे इसकी स्थापना की बात अगर हम लोग करें तो इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 में हुई थी। और वॉशिंगटन डीसी में इसका आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा यूएसए में। 190 सदस्य इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ब्रिटेन में उठी गुलाम कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन के विरुद्ध आवाज़। गुलाम कश्मीर कहने का मतलब है कि देखिए जो पाकिस्तान के कब्जे में ना है यहाँ का जो हिस्सा, उसी की बात हो रही है, ठीक है। उसे आप लोग गुलाम कश्मीर कह देते हैं। पाकिस्तान में फुटबॉल मैच के दौरान विस्फोट, जवान समेत आप देखेंगे 3 घायल। तो इसीलिए तो कहते हैं हमारा पड़ोसी है। दूसरे आतंकी संगठनों के सदस्यों की भर्ती करना चाहता है आईएस, संयुक्त राष्ट्र कह रहा है। इस्लामिक स्टेट इराक और लेवांत खैरासन के दूसरे आतंकी समूह के सदस्य भर्ती कर अपनी क्षमता बढ़ाना चाहता है। यूएन के बारे में बात करें तो आप देखिए इस तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन में हैं उनके बारे में भी याद रखा करिएगा। यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही है। 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको न्यूयॉर्क में देखने को मिलेगा यूएसए में। 193 इसमें मेंबर्स आपको स्टेट देखने को मिलेंगे, 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। 20 सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों में से 7 दुबई के हैं। एविएशन एनालिटिक्स कंपनी सीरियम के अनुसार मई महीने में भारत के 20 सबसे व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों में से 7 दुबई के हैं। तो ये याद रखिएगा। ये आपका खेल का क्षेत्र है तो एक ओवरव्यू इसके बारे में भी आप लोग याद रखिएगा। ये सभी भारोत्तोलन से जुड़े हुए हैं, चाहे आप देखिए जेरेमी लाल रिनुंगा हो या फिर आप देखिए भारत बिंद्रा रानी हो, ठीक है। चलिए लास्ट में हम लोग देखेंगे जरूर इनके बारे में। T10 पेशेवर खिलाड़ियों के लिए ठीक नहीं है चैपल। भारत ने पाक को हराया, मंधाना का 50। ये क्रिकेट की बात हो रही है। वुजकोवा ने अपने नाम किया प्याग ओपन का खिताब। चेक मैरी वुजकोवा ने रविवार को यहाँ फाइनल में दमदार प्रदर्शन करते हुए अनास्तासिया पोटापोवा पर 0-6-0-3 से जीत दर्ज कर ली है। बायर्न म्यूनिख ने जीता सुपर कप फुटबॉल खिताब। निशानेबाजी चैंपियनशिप में मिराज ढिल्लो को स्वर्ण पदक। 2 बार के ओलंपियन मिराज अहमद खान और रेजा ढिल्लो ने पहली दिग्विजय सिंह स्मृति निशानेबाजी चैंपियनशिप में क्रमशः पुरुष और महिला वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने। अमेरिका में भारत वेस्ट इंडीज T20 पर अनिश्चितता का साया। जीत की लय जारी रखेगी उतरेगी भारतीय टीम। ये आप देखिए क्रिकेट की बात हो रही है। शतरंज ओलंपियाड में भारतीय टीमों को जीत का सिलसिला जारी। ये आप देखिए भारतीय जो आपका 44वां शतरंज ओलंपियाड हो रहा है ना, उसी की बात हो रही है। दांडी यात्रा का क्रांतिकारी कवि, चलिए ये भी देखिएगा। साधना से विस्फुटित सुरीले स्वरों का राग मालकोस। पेड़ पानी के संरक्षण और पॉलीथीन उन्मूलन की मुहिम को धार देगा संघ आरएसएस। क्या आप देखेंगे कि अखिल भारतीय प्रांत संयोजक बैठक की में आरएसएस की बात हो रही है। आरएसएस के बारे में भी याद रखिएगा, हिंदू राष्ट्र की बात करता है, आपको मालूम होगा। और आपको एक हिंदूवादी संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 27 सितंबर 1925 में नागपुर में इसकी स्थापना हुई थी। नागपुर में इसका हेडक्वार्टर है। केबी हेडगेवार इसके क्या है फाउंडर थे। नेपाल से चल रहा था भारतीयों को लैंड देकर धमकाने का खेल। ये आप देखिए कि उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, सिक्किम हो, या आप देखिए पश्चिम बंगाल हो, इन सब की सीमा लगती है आपकी उत्तराखंड से, हमारा पड़ोसी है। हरियाली तीज पर शाही सभा ही ये जयपुर शहर में देख लीजिए। INSTC संघ जुड़ने से मध्य एशिया में बढ़ेगी कनेक्टिविटी। ईरान में स्थित चाबहार बंदरगाह का अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे के साथ जुड़ाव होने के से मध्य एशिया देशों के साथ संपर्क सुविधा बढ़ेगी। देखिए ये आपका ईरान की बात हो रही है, तो आप यहाँ देखेंगे ये भारत, यहाँ आप लोगों की ईरान, यहाँ हम लोग चाबहार बंदरगाह का निर्माण कर रहे हैं। एक्सल को भावभीनी श्रद्धांजलि। उत्तरी कश्मीर के बारामूला में आतंकी मुठभेड़ के दौरान बलिदानी देने वाली भारतीय सेना के आए दिन आप देखते हैं हमारे सैनिक शहीद होते रहते हैं।
राष्ट्र प्रेम की अलग जगाने लेह से साइकिल पर निकलेंगे हवाई योद्धा। विवाह कर कनाडा ले जाने का दिया झांसा पिता पुत्री नामजद। ये आप देखिए, इस तरह का पटियाला की बात है, इस तरह दूर रहा करिएगा, जागरूक रहा करिएगा। ये आप देखिए साइंस टेक से जुड़ा हुआ है। जोसेफ प्रेस्ली ने पहली बार ऑक्सीजन गैस की पहचान की थी। 1774 में आज ही ब्रिटिश विज्ञानी जोसेफ प्रेस्ली ने पहली बार मर्क्यूरिक ऑक्साइड को जलाकर डिफ्लास्टिकेटेड एयर की पहचान की थी। इसके बाद 1977 में फ्रांसीसी विज्ञानी एंटोनी लेबोजियर ने इसे गैस को ऑक्सीजन नाम दिया था। राष्ट्रपति महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण कानूनों के विरोध आप देखिए 1920 में आज ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आगाज किया था और इस दौरान छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार कर दिया था। लाखों कर्मी हड़ताल पर चले गए थे और 1857 के बाद इस आंदोलन में अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी थी। हिंदी सिनेमा की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्रियों में थी मीना कुमारी। 1932 में आज ही प्रसिद्ध अभिनेत्री मीना कुमारी का जन्म मुंबई में हुआ था। उनके बचपन का नाम महजबी बानो था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम बदल कर लिया था। पिता के रंगमंच से जुड़े होने की वजह से मीना कुमारी ने अभिनय की प्रति रुचि जगी और उन्होंने आप देखेंगे कि 1939 में बात और बाल कलाकार फिल्म लेदर फेस में काम किया। 1952 में बेजू बाबरा फिल्म ने उन्हें पहचान दिलाई। 1972 में पाकीजा फिल्म ने उन्हें अमर बना दिया और इस फिल्म में उन्हें काफ़ी शोहरत मिली और उन्होंने करियर में 90 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। इस दौरान अपने शानदार अभिनय में दर्शकों के दिलों में जगह बनाई और 31 मार्च 1972 को आप देखेंगे उनकी मौत हो गई थी। रंग बिरंगी पतंगों से भरा आकाश इंडोनेशिया के प्रसिद्ध त्यौहार में एक बाली पतंगों महोत्सव है। व्यायाम करने से आकस्मिक मृत्यु का जोखिम कम होता है, करते रहिए। हर सप्ताह 2 से 4 बार कठिन व्यायाम करने वाले में मृत्यु दर 21 से आप देखेंगे 23% कम होता है। ये अध्ययन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के पीयर रिव्यू जर्नल सर्कुलेशन में प्रकाशित हुआ है। 9 घंटे से कम की नींद बच्चों में पैदा कर सकती है गंभीर मानसिक समस्याएं, तो लेते रहिए। ऑनलाइन पेरेंटिंग कोर्स होते हैं बच्चों के लिए बेहद प्रभावी। एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी के एक नए अध्ययन में ये मालूम चला है। 44 देशों की सैर कर फरीजा खान ने बनाया रिकॉर्ड। दादा दादी की गोद में खेलने की उम्र में ग्वालियर की फरीजा खान ने अनोखा रिकॉर्ड बनाया है। 5 वर्ष की फरीजा ने 41 देशों के 110 शहरों की सैर कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। फरीजा के पिता शाहिद राजा खान मर्चेंट नेवी में कैप्टन है। नौकरी के चलते उन्हें वर्ष के 6 से 7 महीने से पर रहना पड़ता है, इसलिए उन्होंने पत्नी और बेटी को ड्यूटी के दौरान अपने साथ रखा। देखिए गजब, किसी भी तरह से रिकॉर्ड बनाया जा सकता है। ये मूवियों से जुड़े हुए खबरें। मैंने पहले रीमेक बनाने के लिए मना कर दिया था, सिद्धार्थ कह रहे हैं। बॉक्स ऑफिस पर दर्शकों की वापसी नहीं करा पाई एक विलेन रिटर्न्स। अब भी स्टेज पर जाने से पहले पेट में गुदगुदी होती है, पंकज उदास कह रहे हैं। तमिलनाडु से यूपी की पृष्ठभूमि में सेट की गई भोला की कहानी। सफलता के हिसाब से मिलता है मान सम्मान, अन्नू कपूर कह रहे हैं। जल्द होगी आस्की 3 फिल्म की घोषणा, भूषण कुमार कह रहे हैं। चलिए, तो इस तरह से आज के न्यूज़पेपर की यही कहानी है। पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, हम लोग मिलते रहेंगे।